निवेदन सुनो।
विषय दुर्जना सदा कामरता किछु नाही मोरा गुण। अर्थ, हे गोपीनाथ, कृपया मेरा निवेदन सुनो। मैं एक विषयी तथा पापी व्यक्ति हूँ तथा सदैव काम में रत रहता हूँ। इसी कारणवश मैं योग्यता विहीन हूँ। हे गोपीनाथ, आप ही एकमात्र मेरे आश्रय है। मैं आपके चरण कमलों में शरणागत होता हूँ क्योंकि मैं आपका नित्यदास हूँ। हे गोपीनाथ, आप मुझे किस प्रकार शुद्ध करेंगे? मुझे भक्ति में सेवा के विषय में किंचित भी ज्ञान नहीं है। कर्मकांडों में लिप्त होने के कारण मेरी बुद्धि जड़ हो गई है। मैं भौतिक जगत में गिर गया हूँ, जो कि जीवन का सर्वाधिक भयावह स्थिति है। हे गोपीनाथ, मुझे सर्वत्र आपकी बहिरंग शक्ति माया की ही रचना दिखाई देती है। मुझमें बल या विशुद्ध ज्ञान का अभाव है। वस्तुतः मेरा शरीर भी मेरे अधीन नहीं है। हे गोपीनाथ, यह पापी व्यक्ति निरंतर रो रहा है तथा आपके चरण कमलों के निकट वास करने की भिक्षा मांग रहा है। कृपया मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित करें। हे गोपीनाथ, आप सब कुछ करने में समर्थ है। आप में सर्वाधिक कुटिल व्यक्तियों का उद्धार करने की भी शक्ति है। तब आपके अतिरिक्त यह पापी किसकी ओर देखे? हे गोपीनाथ, आप दया सिंधु है। आपने इस भौतिक संसार में अवतरित होकर लीलाएं प्रकट की जिससे पतित आत्माओं का कल्याण संभव हो सके। हे गोपीनाथ, मैं कौन से संदेश के लिए दोषी ठहरा गया हूँ? समस्त असुरों ने आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है, परंतु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं अभी तक यही बैठे हुए हूँ। यस, इसको करना स्टार्ट रिकॉर्डिंग को स्टार्ट। यस। सो देखिए, हमारे लेक्चर का टॉपिक क्या है आज? यस। So gratitude is not only in spiritual life, also in material life, right? क्योंकि spiritual life में by default अगर हम देखेंगे तो हमारी सारी एक्टिविटीज आती हैं, है ना? So ये जो भजन है हमारा गोपीनाथ, है ना, नाम निवेदन का, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी का मूड क्या है पता है आपको? क्या मूड है इसके अंदर? तो बताया क्या मूड उन्होंने इस भजन के माध्यम से मैनिफेस्ट किया है, इस भजन के माध्यम से भजन भी गाया है। क्या मूड है उनका? इनफाइनटली ही इज वेरी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड, है ना? वो भगवान से कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि कृपया मुझे अपनी शरण में लो, है ना? आई एम वेरी सिनर, आई एम वेरी ऑफेंडर, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत दुराचारी हूँ, मेरा और कोई मेरा आश्रय नहीं, आप ही एक आश्रय हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है बताओ, जो बहुत कृतज्ञ होगा किसी के प्रति, है ना? तो हमने कल मुझे इसीलिए लिया था। ये पीरियड लेंगे, है ना? ये पीरियड ग्रुप में डाल देना, छोटी सी पीरियड है जो लेते हैं नॉर्मली लेक्चर से पहले। ओम, सब लोग मेरे साथ गाओ, है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखाविदांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत सरस्वतीति नाम्ने। श्रीवासवामिनी देवी दयिताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञाने दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य माटे श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मुदये दीनतारिणी रूपानुगा नृसिद्धांतारिणी। नमो गौरी किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंब सांभोजे पदम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते
गौरवाभूमिर्वाणीकृष्णा सज्जना तेरया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवते नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तस्वरूपं भक्तवृन्दा नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिकेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। जगतां सुरतो मंदमंदमतिर्गति वत्सलं पदं राधा मदन मोहनो दिव्यादिन्दारणगर्भगर्भो श्रीमद् राधा गोविंद देव श्रीमान राधावी वंशी वटारदर्शित तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी व्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सो टॉर्च मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। टॉर्च को कहाँ लगाएंगे? मुझे दिख रहा है यहाँ रख सकते हैं, दिक्कत नहीं। लाइट आ जाएगा थोड़ी देर में, देखिए तो रोशनी आ रहा है। ओके राइट, चलो बैठा है इसको ऐसा करो, इसके हम को उल्टा नहीं ऊपर ही पड़ेगा ना, उल्टा इसको डाल दो। उल्टा क्यों, मतलब एक्चुअली दिख नहीं रहा ना कॉपी में, ये था ठीक है। यस, सो हमारा लेक्चर, तो आप सभी का आज के इस सुबह सत्संग में सभी का बहुत स्वागत है ना। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, सभी लोग यहाँ पे आए है ना। हमारे मोस्टली भक्त आ गए हैं सत्संग में। एंड ध्यान को भक्तों, सत्संग एक, अगर हम बात करें भक्ति में, तो भक्ति में सत्संग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। हम जो भजन करते हैं उससे जो हमारा अपलिफ्टमेंट होता है हमारे भजन से, वो होता ही होता है। लेकिन सत्संग में इतनी शक्ति होती है ना, सत्संग में इतनी शक्ति होती है कि वो एक सत्संग हमारे कई दिन के भजन से ज़्यादा भी हमें अपलिफ्ट कर सकता है समान हो। क्योंकि सत्संग में हमें वो सुनने को मिलता है एक ऐसी थिंग्स जो हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्ट कर सकती है ना। हमें एक नया डायरेक्शन दे सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता सत्संग से सत्संग में कौन सी वाणी हमारे हृदय को पेनिट्रेट करे, जिससे हम उसको फॉलो करके अपना लाइफ चेंज कर दें। ये सत्संग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है। तो आज जो हमारा सत्संग है उसका जो टाइटल है वो ग्रेटिट्यूड इन स्पिरिचुअल लाइफ है ना। तो हम ओवरऑल ग्रेटिट्यूड की बात करेंगे। तो मैं इसको एक बार आपको जस्ट आई एम गिविंग स्मॉल समरी कि कैसे कैसे जाएंगे और क्या टॉपिक लेने वाले हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता है ना, कृतज्ञता हम देखेंगे जब भी स्पिरिचुअल लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाय डिफॉल्ट भी लो, मेटेरियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले देखेंगे कि जो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर, तो हम इन्वोकेशन करते हैं प्रेयर्स है ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। ये खुद अपने आप में क्या है, दिस इज द वे हाउ टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड अपने आचार्य परंपरा के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए है ना। तो हम उसका मीनिंग समझेंगे। फिर उसके बाद फिर हम आएंगे कि हमारे आचार्य ने ग्रेटिट्यूड कहाँ कहाँ, मतलब अगर मान लीजिए वो प्रेयर्स करते, अगर मान लीजिए वो कुछ कंपोजिशन करते हैं तो उसके पहले, बीच में, एंड में उन्होंने प्रेयर्स कहाँ कहाँ रखा है ना। तो हर जगह उन्होंने प्रेयर रखा है, उसको देखेंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रेयर रखा है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रेयर्स है। फिर हम देखेंगे कि पतंजलि थे, उन्होंने उनका जो पतंजलि ने उनकी कमेंट्री थी पामिनी ग्रामर्स पे है ना, वो बहुत फेमस हो गई थी पूरे वर्ल्ड में। उसके पीछे का रीजन क्या वो भी देखेंगे हम।
फिर हम आएंगे, फिर हम शास्त्र से देखेंगे कि टेक्निकल टर्म क्या है ग्रेटफुल का, है ना, ग्रेटफुल का अनग्रेटफुल का, उसका मीनिंग समझने का ट्राई करेंगे, है ना। देन वी विल कम ऑन कि शास्त्र के अकॉर्डिंग हम किन 5 प्रकार के ऋणों से बद्ध रहते हैं जब भी हम जन्म लेते हैं। मतलब आपको आई थिंक वो 5 ऋण पता भी होंगे आई थिंक आपको, है ना। तो 5 ऋण रहते हैं, हम डेप्थ रहते हैं अपने 5 तरीके, उनके बारे में करेंगे डिस्कस, है ना। एंड अगर हम फोकस करें तो आउट ऑफ ऑल स्पीसीज जो 8.4 मिलियन है उसमें ह्यूमन जो है सबसे ज्यादा उसको ग्रेटफुल होने की नीड है, बराबर है ना। वी विल कम ऑन दैट टॉपिक आल्सो। देन वी विल कम ऑन कि भगवत गीता और भागवतम से साइमल्टेनियसली वी विल टेक ए श्लोकास, है ना, इन बिटवीन, राइट। तो इस तरीके से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लेक्चर अपना एंड करेंगे। एल में मैं ऐसे ही जाता हूँ हमेशा when I teach any topic, any chapters, तो फर्स्ट आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आई विल फिनिश हेयर, क्योंकि आप ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि लेक्चर में क्या क्या चलने वाला है, बराबर। अब तो आपको लग गया आइडिया, यस। अब हम डिटेल में जाते हैं। ओके, सो हमारा जो हम सबसे पहले जो श्लोक लेते हैं उसमें भी हम केवल पहला जो श्लोक है वो अज्ञान तिमिरांधस्य से ज्ञानांजन शलाकया, एंड उसके आगे केवल उसका मीनिंग सब समझेंगे, उसका मीनिंग क्या है। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, है ना, तो उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे। ओम मतलब तो डिवाइन वर्ड है ना। अज्ञान मतलब इग्नोरेंस, है ना। तिमिरांधस्य मतलब, तिमिरांधस्य इसको बोला गया है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। तो इन मटेरियल लाइफ इफ वी आर नॉट इन भक्ति, तो हम सब कुछ देखते हैं लेकिन फिर भी हमें जो रियल चल रहा है वो दिखता नहीं है, यस और नो। पहले हम जब भक्ति में नहीं थे तो हमें भक्ति के बारे में पता था क्या, नहीं पता था। हम भगवान को समझ ही नहीं पाते थे, हम भक्तों को समझ ही नहीं पाते थे। तो होता क्या है, तिमिरांधस्य मतलब जो नाइट ब्लाइंड, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस या स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का रोग था पहले। कौन सा रोग था, सभी को बोलना, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। अब देखो गुरु ने क्या किया, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञानांजन शलाकया। तो गुरु ने क्या किया, टॉर्च लाइट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको ऑइंटमेंट कहते हैं, उन्होंने वो वाला लेप हमारी आंखों पे लगाया जिससे हम इस वर्ल्ड को देख पाए। कैसे देख पाए, क्या विद्या है क्या विद्या, उसमें विभेद कर पाए। फिर आता है चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन्होंने मेरी आंखें क्या कर दी, ओपन कर दी, है ना। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस अनटू माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये प्रेयर्स है, तो इसमें हम बाय डिफॉल्ट बहुत ग्रेटफुल किसके लिए हैं, गुरु के लिए, बाय डिफॉल्ट वेरी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, है ना। एंड ये जो वर्सेस है ये श्रीधर स्वामी ने लिखा हुआ है, एंड ये गुरु गीता एक कलेक्शन ऑफ श्लोकास टू ग्लोरीफाई गुरु, एक बुक है, वहां से ये लिया गया है। गुरु ग्लोरीफाई करने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं ऐसा। एंड एक श्लोक भी आता है संस्कृत में, सब धरती कागज करूं सब लेखन बन राय, सात समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। पता होगा आपको, सब धरती कागज करूं, अगर मैं सब धरती को कागज बना दूं, सब लेखन बन राय, अगर मैं सारी जितनी वन है सभी को लेखनी बना दूं, है ना, सात समुद्र की मस करूं, अगर मैं सातों समुद्र को स्याही बना दूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हम गुरु गुण नहीं लिख सकते हैं, हम अपने श्रील प्रभुपाद का गुण नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन मूवमेंट में कितना हम प्रभुपाद जी ग्लोरीफाई क्यों करते हैं, इतना, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, उन्होंने इतना बड़ा, मतलब वी कांट थिंक, उनको भगवान का सबसे अवतार कहा जाता है, वो है श्री प्रभुपाद जी, वही इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, बराबर है ना। जो 70 इतनी ज़्यादा एज में फॉरेन जाके, है ना, हिप्पी को कन्वर्ट करके भक्त बनाना, 160 टेम्पलों की स्थापना करना, है ना। इसलिए हर एक टेम्पल में प्रभुपाद जी, और क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद जी कितना गुणगान है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, वी कांट राइट, और हम उसको पे भी नहीं कर सकते कभी भी, है ना। तब क्या कर सकते हैं, हम अपना भक्ति करके प्रचार कर सकते हैं, उससे हम जो भी है वो खुद पे कर सकते हैं। खुद प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बोला था कि यू कांट पे माई डेप्थ, है ना, विच आई गिवन यू, ऐसा है। ओके, सो ये दिस इज द मीनिंग ऑफ ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, राइट। एंड अब पॉइंट आता है कि मतलब इसका कोई, कुछ लोग एथिस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, बराबर है ना, एंड डिवोटीज होते हैं, इसमें भी एक थोड़ा हल्का विवाद आता है कि मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें प्रेरित करना ही क्यों है, क्योंकि जो लोग डिवोटीज नहीं होते, भक्त नहीं होते, वो भी अगर मान लो प्रोग्राम करते हैं, उनका भी बुक लिखते हैं, तो प्रोजेक्ट पूरा होता है, उनका प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा होता है। हम उनकी कर्मी से देखें, है ना, जो बहुत अच्छे से बुक लिखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वो टाइम पे पूरा करते हैं। तो उसके ऊपर वाद विवाद आया था कि हम ये प्रेयर हमें क्यों इन्वोक करनी है, राइट। तो उस पर जो ज्ञान, एक क्या कहते हैं,
ज्ञान मतलब नॉलेज, न्याय संप्रदाय है ना, उसमें क्या कहते हैं, जो इसकी नॉलेज पे पूरा, लॉजिक पे पूरा वो संप्रदाय है, उन्होंने इसका मीनिंग दिया था कि इवन जो कर्मी जो होता है ना, अब क्वेश्चन क्लियर है ना, क्लियर है ना क्वेश्चन क्या है, इवन जो कर्मीज होते हैं वो भी वो पीरियड तो इन्वोक नहीं करते हैं, लेकिन वो भी उनका कम टाइम पे पूरा करते हैं, वो सफल भी होते नहीं होते हैं, तो भक्त भी होते, भक्तों को पीरियड इन्वोक क्यों करना है, तो उसके पीछे का रीजन दिया था, है ना, न्याय संप्रदाय जो कि मतलब लॉजिक पे पूरा बेस्ड है, उसके एक आचार्य ने दिया था कि एक्चुअली जो कर्मी जो होते हैं ना, राइट, वो भी बुक लिखने से पहले, किसी प्रोग्राम से पहले अपने हार्ट में प्रार्थना करते हैं भगवान से, बराबर है ना, कि हे प्रभु, जो भी मन प्रभु नहीं बोलते, लेकिन जो भी वो मन से माइंडली प्रार्थना करते हैं कि कोई भी कर्मी ये नहीं चाहेगा कि उसका प्रोजेक्ट अधूरा रह जाए, उसका प्रोग्राम पूरा ना हो, सभी को पूरा करना है। तो यहाँ पे लॉजिक ये आता है कि जब एक कर्मी, राइट, माइंड में प्रेयर कर सकता है किसके लिए, अपना कार्य पूरा करने के लिए, राइट, तो क्यों ना हम उसको फिजिकली करें, हम उसको वर्बली करें, हम उसको और अच्छे ढंग से करें। तो यहाँ से जो मंगलवाद था, यहाँ पर पूरा मंगलवाद बताया गया, मंगलवाद मतलब एक प्रकार का विवाद कि मंगल क्यों करना है, हमें क्यों बोलना है, तो यहाँ से ही प्रेयर की परंपरा स्टार्ट हुई, बराबर है। फिर उसके बाद किसी भी एथिस्ट ने आगे बोला नहीं कि क्यों प्रेयर नहीं करना, ऐसा था। तो इसलिए, और हमें तो वी शुड बी बिकम मोर ग्रेटफुल, तो इसलिए हम बहुत अच्छे से एकदम एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटफुल। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड टू बिकम ग्रेटफुल टू एवरी प्रेयर बिफोर एनी वर्सेस, राइट। आप लोगों को मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? बराबर है, यस। तो मंगलाचरण का मीनिंग क्या है, मतलब टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड इन आवर लोटस फीट ऑफ आवर आचार्य, आवर गुरु परंपरा, है ना। एंड अगर हम देखें, ये भी शो करता है कि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में अनाथ नहीं है, वी आर नॉट ऑर्फन। क्योंकि जैसे हम जब भक्ति में नहीं होते तो प्रार्थना हम अपने मम्मी से करते हैं, पापा से करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, बराबर है ना। ऐसे ही जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर जो हमारे पिता होते हैं, है ना, हमारे माता होते हैं, बराबर है ना। तो हम इसका मीनिंग क्या, हम प्रेयर कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब देयर इज समथिंग, कोई है, राइट, जो हमें आश्रय देने वाला है। जैसे हमारे मूवमेंट में प्रभुपाद जी हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, और है ना, हमारे बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, वी आर नॉट ऑर्फन, हम अनाथ नहीं है, राइट। हमारा कोई है जो हमें हर तरीके से रक्षा करता है, हमारी केयर करता है, वो हमारे गुरु सरकार है, ऐसा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि और दूसरा रीजन, और हम क्यों करते हैं, बिकॉज इन स्पिरिचुअल लाइफ वी आर नॉट सेल्फ मेड पर्सन। इन मटेरियल लाइफ वी कैन से आई एम सेल्फ मेड पर्सन, लोग कहते हैं, लेकिन आल्सो दे आर आल्सो नॉट सेल्फ मेड। जो कर्मी होते हैं, कर्मी समटाइम्स दे क्लेम आई एम सेल्फ मेड पर्सन, जैसे बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स बोलते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आल्सो इंडेप्टनेस टू द सोसाइटी। उनके पास भी बहुत सारे ऋण है, लेकिन उनको उसके बारे में पता नहीं है, ऐसा रहता है। तो हम समझ सकते हैं कि हम सेल्फ मेड नहीं है, हम हमेशा जो भक्तों की उच्चिष्ट जो होता है, हम भक्ति वाला, हम उससे हमारा लाइफ चलता है आगे, राइट। इसलिए हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है। एंड ये गौड़ी संप्रदाय का बेसिक प्रिंसिपल है। इसी गौड़ी संप्रदाय में इस पे बहुत फोकस किया गया है, किस पे, कृतज्ञता पे। कृतज्ञता के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं, इवन हिजोरी राधा महाराज का, है ना, हरिपार्षद प्रभु जी का, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। एंड अगर हम देखेंगे तो गौड़ी वैष्णव आचार्य जो हैं वो ग्रेटिट्यूड अपने कंपोजिशन, मतलब कुछ बुक लिखते हैं, है ना, तो उससे वो पहले भी कंपोजिशन में प्रेयर वो करते हैं, एंड मिड में भी करते हैं और एंड में भी करते हैं, ऐसा मानो आप। इतना हमारे गौड़ी वैष्णव जो हैं वो इतने, गौड़ी जो आचार्य हैं वो इतने ग्रेटफुल हैं, राइट। इसलिए कहा जाता है कि आउट ऑफ ऑल 4 जो हमारे संप्रदाय हैं उसमें जो गौड़ी संप्रदाय हमारा, हालांकि ये भी आता है, ये सबसे ज्यादा एम्पावर इसलिए है करंट में। क्यों एम्पावर है, क्योंकि हम जितनी कृतज्ञ रहते हैं ना भगवान के लिए, सही भक्तों के लिए, उतना और भी मूवमेंट में इतना कृतज्ञता नहीं जितनी हमारे में, ऐसा मैंने लेक्चर में समझ पा रहे हैं। इसलिए वो हर जगह प्रेयर रिमूव करते हैं, स्टार्टिंग में, एंड में। अब देखते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल कि स्टार्टिंग प्रेयर कहाँ आती है, मिड में कहाँ आती है और एंड में कहाँ आती है। रघुनाथ दास गोस्वामी, आउट ऑफ आवर 6 गोस्वामी है, वो एक वर्सेस लिखते हैं, उन्होंने एक बुक लिखा है, उन्होंने कंपोजिशन किया मुक्ता चरित्र के, क्या किया है, श्री मुक्ता चरित्र। तो उसमें वो भगवान की सारी, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में उन्होंने पूरा लिखा है, राइट। उन लोगों को स्टार्टिंग में अपना ग्रेटिट्यूड क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो उस वर्ष का नाम मैं उसका मीनिंग बता रहा हूँ, मीनिंग क्या है ना, बहुत टिपिकल है, एंड मैंने सर्च किया था, मिला नहीं था मुझे। उसका मीनिंग है, स्टार्टिंग में वो करने वाला पीरियड है ना, आई गॉट द टॉप मोस्ट होली नेम इन द फॉर्म ऑफ मनु,
मैंने भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, आई गॉट द टॉप मोस्ट होली नेम इन द फॉर्म ऑफ मधु, मतलब मंत्र। मैंने मंत्र के रूप में टॉप मोस्ट होली नेम मुझे मिला है। आई गॉट द एसोसिएशन ऑफ सचिपुत्र, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु। मैंने चैतन्य महाप्रभु का संग पाया है। आई गॉट द एसोसिएशन ऑफ स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनके एसोसिएट है। आई गॉट द एसोसिएशन ऑफ रूपा गोस्वामी। I got the association of elder brother Rupa Goswami, that is Sanatan Goswami, and I got the best place to stay, मतलब मथुरा मंडल। और मथुरा में भी कहाँ पर? I got the place to stay near cow and राधा कुंड, and I got राधिका माधव सेवा। मैंने वो डिजायर किया, क्या डिजायर किया? टू अटेंड राधा माधव, है ना। तो जी भगवान राधा माधव को प्राप्त करने की चेष्टा जो प्रकट हुई, वो प्रकट कैसे हुई है? आगे बोलते हैं, आई अटेंड ऑल दीज थिंग्स बाय द मर्सी ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, आई पे माय ओबेसेंसेस टू माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये नमे श्रेष्ठ मनुगपी एक सचिपुत्र रामत स्वरूपम, ये एक श्लोक है, उसका मीनिंग है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही, है ना, अपने कंपोजिशन लिखने से पहले ही पूरा पीरियड इन्वोक किया यहाँ। तो कितना सुंदर वर्णन किया है कि मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ, एक-एक करके उन्होंने पूरा बताया। उसमें वो वृंदावन में थे। ऐसे ही हम देखेंगे, क्या कहते हैं कि हमारे आचार्य समटाइम्स एंड में भी करते हैं, प्रेयर इन बुक एंड में भी करते हैं, ग्रेटफुल, है ना। जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जब उन्होंने क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कमेंट्री की थी, है ना, तो उन्होंने लिखा था, एक श्लोक लिखा था, व्याख्यान ऐसा भक्ता गम्य श्री गुरु कृपस्यते तस्मान नमो नमस्ते गुरुवे गुरुवे नमः, इन्होंने लिखा। एंड का श्लोक था उनका कमेंट्री पूरी करने के बाद। किसने लिखा था ये? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। प्रभुपाद जी ने सभी आचार्यों को मिला के अपना अलग दिया है, बराबर है ना। प्रभुपाद जी ने सेंस दिया था, क्योंकि हम उसको समझ नहीं सकते। आप कभी क्या कहते हैं किसी आचार्य की कमेंट्री उठा के देखना, बहुत डिफिकल्ट है कमेंट्री। मैंने एक बार देखी थी, सच में डिफिकल्ट रहती है। प्रभुपाद जी ने उसको बहुत ईजी किया है, तो दिस वुड बी वेरी गुड फॉर। तो इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है, कमेंट्री ऑफ माइंड which I just wrote over all the 12 cantons. It is only understood by the bhakti only, and this bhakti is available by the mercy of Sri Guru. I offer my respectful to the spiritual master. राइट, इस श्लोक का मीनिंग है कि मैंने जो भी 12 कैंटो लिखे हैं, राइट, मैंने अपनी कमेंट्री दी है, राइट, वो सब क्यों हुआ है? वो सब भक्ति की वजह से हुआ है। और भक्ति किससे मिलती है? भक्ति में कौन देता है बताइए? भक्ति में कौन देता है? स्पिरिचुअल मास्टर देता है। कृष्ण इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। देखो कृष्ण कौन दे सकता है? जिसके पास कृष्ण होंगे। और कृष्ण किसके पास रहते हैं? एक प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त के पास कृष्ण होते हैं, बाकी किसी के पास कृष्ण नहीं होते, ऐसा मानो। ही कैन ओनली गिव कृष्ण। तो स्पिरिचुअल मास्टर हमें भगवान देते हैं, कृष्ण देते हैं। सो अब इसके अलावा हम ये भी फिर से देखते हैं एक बार कि कहाँ पर आचार्य टिप्पणी करते हैं कि जब वो प्रेयर्स बीच में इन्वोक करते हैं, प्रेयर्स, है ना, तो जब श्री रूपा गोस्वामी एनओडी लिख रहे होते हैं, तो वो प्रेयर बीच में एनओडी के नेक्टर बीच में प्रेयर इन्वोक करते हैं। कौन सी प्रेयर है ना? तो ये सनातन मूर्ति पुरुषोत्तम, इससे स्टार्ट होता है। प्रेयर का मीनिंग है, मे द एटर्नल फॉर्म ऑफ लॉर्ड, मे बेस्ट अमंग द मैन, विश टू डिवोशन ऑन द लीडर्स, है ना, राइट। तो जितने भी जो इस बुक को, लिटरेचर को स्टडी कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सभी पे कृपा करें ताकि वो उसको अच्छे से समझ पाए। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से कि हमारे आचार्य ग्रेटिट्यूड कंपोजिशन के स्टार्टिंग में, एंड में और मिड में हमेशा व्यक्त करते रहते हैं, बराबर है ना। तो सोचो कितने, हाउ मच दे आर ग्रेटफुल, राइट, है ना। ओके, जैसे सीसी किसने, कबीरदास गोस्वामी ने लिखा था। हाँ, तो जब उन्होंने सीसी लिखने की बोला गया था ना, तो उन्होंने बोला था कि सीसी में लिखा हूँ लेकिन मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बराबर है ना। इतने वो थे, राइट, कि पूरा इतना बड़ा ग्रंथ की रचना की लेकिन अपना नाम बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि ताकि उनमें गर्व ना आ जाए, कृतज्ञता कम ना हो जाए। तो ऐसे हमारे आचार्य है। हमारा मूड ये है कि सेवा करना है लेकिन हमारा नाम भी नहीं आना चाहिए कहीं पर भी, बिल्कुल सीक्रेट सेवा। तो इतने ग्रेटफुल हम होने चाहिए, इतने कृतज्ञ हम होने चाहिए, ऐसा। अब यहाँ पे एक पतंजलि का मैं बताया, पतंजलि का कमेंट्री आता है ना। उन्होंने पतंजलि ने कमेंट्री लिखा था, पामिनी ग्रामर है, आपके गूगल समटाइम, उनको बहुत सारे सूत्र था, तो उन्होंने कमेंट्री लिखा था। एंड पामिनी ग्रामर जो है ना,
वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गया था। तो उसको उसके पीछे का उन्होंने पतंजलि ने रीजन लिखा था, क्या रीजन था, है ना? तो उन्होंने लिखा था मंगल आदि मंगल मध्यम मंगल मंगल अंत्य, ये 3 वर्ड लिखे थे उन्होंने। मतलब उन्होंने ऐसा बोला था कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने प्रेयर्स को स्टार्टिंग में इन्वोक किया है, इसमें बीच में इन्वोक किया है और एंड में इन्वोक किया है, बराबर है ना। सो whenever someone write any book, someone write any scripture, right, what should he should do, he or she should do, she should grateful to the previous आचार्य, right, previous, या फिर कोई कर्मी व्यक्ति है तो वो कृतज्ञ होना चाहिए और लोगों के लिए, तो उसको हमेशा लिखना चाहिए। तो ये कहते हैं कि बेसिकली जितना हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे ना बुक के अंदर, हमारा वो शास्त्र या वो बुक उतनी ज़्यादा फेमस होगी, ऐसा मानो। अगर आप देखोगे, आपने जर्नी में पढ़ा होगा, यस भाई हिजोली ने दादा महाराज पढ़ा होगा, सुना होगा, आप उसको सुन भी सकते हो, वो ऑडियोबल ऐप अवेलेबल है और महाराज जी ने उसको नरेट किया है। मैंने पूरा सुना था 3 साल पहले, 2 साल पहले। इतना ग्रेटफुल तरीके से उन्होंने बोला है ना, मतलब ये कांट एक्सप्रेस, मतलब आपकी आंखें सजल हो जाएंगी, सुनो आप, इतना कृतज्ञ तरीके से महाराज, क्योंकि एक प्योर डिवोटी की, एक प्योर डिवोटी से सुनना उसका अलग ही अर्थ है, वो आपके हृदय को पिघला देता है, ऐसा मानो इतना है। तो क्यों वो कितना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि वो एक तो महाराज जी का ऑटोबायोग्राफी, दूसरा उन्होंने बहुत कृतज्ञ तरीके से उसको लिखा है। पूरे बुक में हर एक पैराग्राफ में क्या है, प्योर डिवोशन है ना। हर एक पैराग्राफ में उनका लाइफ का, उस महात्मा का वर्णन है, उसका वर्णन है कि जिसमें वो बहुत कृतज्ञ रहे हैं हमेशा हर एक चीज की, समझ रहे हो ना। इसलिए प्रभुपाद जी का, प्योर डिवोटीज का जो बुक पूरा वर्ल्ड पढ़ता है, क्योंकि ही इज ग्रेटफुल एट एवरी मोमेंट, एट एवरी लाइन, बराबर है ना। यस, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे, यही रीजन है कि हमारी जो आचार्य परंपरा है, हमारे जो शास्त्र हैं वो इतने एम्पावर है, इसलिए इतने एम्पावर है क्योंकि हमारे आचार्य सारे इतने एम्पावर है। हमारे सारे आचार्य आप देख सकते हो, जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज, एंड भक्ति विनोद ठाकर, गौर कृष्ण बाबा जी महाराज, एंड भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, एंड करंट के जितने भी हमारे आचार्य हैं ना, कोई जितने भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो सब बहुत एक्सट्रीमली ग्रेटफुल है ना। दे हैविंग राधा भाव है ना, एंड वी नो हाउ टू कंपनसेट, राधा रानी कितनी कंपनसेटेड है, वी नो वेरी वेल, बहुत डीपली। तो इस तरीके से समझ सकते हैं जितनी कृतज्ञता होगी हमारे अंदर है ना, उतनी हम लाइफ में आगे जाते हैं। एंड भक्ति के लिए ये एक ऐसा अंग है ना जो हमेशा हमेशा अप्लाई ही होता है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा मानो। कहते हैं कि कृतज्ञता क्या है, अगर हमारा हार्ट एक भूमि है जिसमें हम भक्ति लता बीज रोपित करना चाहें, तो कृतज्ञता क्या है बताओ, उसका फर्टिलाइजेशन है। मतलब जिससे क्या कहते हैं, भूमि को हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं ताकि उसमें अच्छे से पेड़ होगी, समझ पा रहे हैं ना, वो कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता से हमारा हार्ट क्या होता है, उस स्टेट को प्राप्त करता है जिससे कि हम भगवान की मर्जी को प्राप्त कर पाते हैं, ये कृतज्ञता है, समझ पा रहे हैं ना। तो कृतज्ञता से हमारा हार्ट वो ग्रेटफुल हो जाता है, व्हेनेवर वी आर ग्रेटफुल, व्हेनेवर वी आर हम्बल, व्हेनेवर वी हैव चरणारविंद सुनिचर भाव, देन वी आर अलाउड टू रिसीव द मर्सी ऑफ कृष्ण। अब भगवान की मर्सी प्राप्त करने के लिए क्या रहते हैं, हम एलिजिबल हो जाते हैं, ऐसा मानो आप। द मोर यू विल बी ग्रेटफुल इन स्पिरिचुअल लाइफ, द मोर यू विल बी एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसा मानो आप। जितने आप कृतज्ञ रहोगे, मैंने खुद फील किया है, हालांकि मैंने इतनी कृतज्ञता नहीं की, लेकिन आई विल ट्राई। हमें कभी कभी मैकेनिकली ट्राई करना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना, फिर बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे हार्ट में आती है। हालांकि भक्ति करते करते बाय डिफॉल्ट तो कभी कभी हमें माया भी हमें कृतज्ञ बना देती है जब माया की बहुत सारी ठोकरें होती हैं। ये सर नो होता है ऐसा बराबर है ना। यस, तो देखो कृतज्ञता कितना बड़ा महत्व है। तो हमारे अगर किसी को अपने हार्ट में वास्तव में एक भक्ति रूपी लता को बढ़ाना है तेजी से, तो उसे कृतज्ञता रूपी खाद डालना पड़ेगा अपने हृदय में, बराबर है ना। वो कैसे आता है, हम इसको बता, वो प्रेयर से आता है केवल। वी शुड इनवोक प्रेयर टू फॉरएवर जपा, वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा प्रेयर करनी चाहिए तमाम। तो देयर इज ए बुक बाय हिज होलीनेस सच्चिदानंद महाराज, द लिविंग नेम, उन्होंने बताया कि लिविंग नेम में वो कैसे उस स्टेट पे पहुंचे, है ना, राइट। तो उन्होंने बताया कि वो उनकी जो लाइब्रेरी है ना, उसमें 100 बुक्स पता है किससे भरी है, ओनली प्रेयर वाली भरी हुई है, समझ। तो दिस इज द प्रेयर जो हमें अपलिफ्ट करती है, जो हमें जपा में एक आनंद देती है, समझ लो प्रेयर। और प्रेयर का एक्सट्रीम रूप क्या है, भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए बहुत प्रार्थना करना। तो ये सब क्या ही कृतज्ञता है, बराबर है या नहीं है। भगवान के लिए कौन
रो सकता है, जिसमें बहुत कृतज्ञता होगी। जब हम मर्सी करेंगे देन ही कैन, है ना, भगवान के लिए रो सकता है, क्राई कर सकता है ना, राइट। ओके, अब देखते हैं हम क्या कहते हैं कि हम देखते हैं यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन, ये पार्ट 1 था, बराबर है ना। ओके, अब आते हैं, देखो हम देखते हैं शास्त्र से देखते हैं कि ग्रेटफुल का टेक्निकल मीनिंग क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है ना तो जिसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं रहता। समटाइम्स इंग्लिश में बहुत सारे हिंदी के वर्ड को एक इंग्लिश वर्ड दे दिया जाता है, तो उसको हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। जैसे इंग्लिश एक प्रकार का इनकम्प्लीट लैंग्वेज है, जिसमें भाव नहीं, जिसमें क्या नहीं है, भाव नहीं। जैसे मैथमेटिक्स क्या होता है, एक प्रकार का मैकेनिकल थिंग है, फार्मूला लो, सोल्व करो, रिजल्ट ले आओ। लेकिन फिजिक्स क्या है, यू टू थिंक, यू टू अप्लाई, बराबर है नहीं। तो फिजिक्स में लाइक यू टू इन्वेस्ट योर इमोशंस, यू टू थिंक पूरा क्या चल रहा है, फिर मैथ उठा के अप्लाई करके सॉल्व करना पूरा, बराबर है नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, हालांकि वो स्पिरिचुअलिटी जो है वो फिजिक्स से बहुत हाइयर है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो छोटा सा पार्ट है उसका। तो हम शास्त्र से समझते हैं कि टेक्निकल वर्ड क्या है ग्रेटफुल का। तो ग्रेटफुल टेक्निकल वर्ड है, ग्रेटफुल को संस्कृत में बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। आप समझते हैं कृतज्ञ होता क्या है। कृतज्ञ 2 वर्ड से मिलकर बना है। कृतज्ञ पहला वर्ड है कृत, कृत, और दूसरा है गे, गे। कृत, कृत की मीनिंग क्या है, व्हाट हैज बीन डन इन फेवर, व्हाट हैज बीन डन इन फेवर, आपके फेवर में किसी ने क्या किया है, कुछ किया है। एंड कृतज्ञ ये मतलब बनहु एक्नॉलेज, बनहु एक्नॉलेज। तो पूरा मीनिंग क्या हो गया, somebody who acknowledge the favor which was done upon him or her। समझे क्या, somebody who acknowledge the favor which was done upon him or her। अगर मान ली किसी ने आपकी हेल्प की है, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, थैंक यू यार, वेरी ग्रेटफुल, मतलब आप ग्रेटफुल हो फिर। और वो हट से करना है, ऊपर से नहीं करना है। स्टार्टिंग में तो ऊपर से करो, क्योंकि हट से नहीं आता, धीरे धीरे हट से आता है। तो ये बेसिकली मीनिंग कृतज्ञ का मीनिंग है। अब देखो क्लियर है कृतज्ञ का मीनिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, कृतज्ञ का मीनिंग क्या है, हमें जब कोई हमारी हेल्प करता है, हमें बहुत ही हृदय से उसको धन्यवाद देना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड ग्रेटफुल। एंड कोई अगर मान लीजिए कोई ज्यादा कृतज्ञता करता है, हमारी जो ज्यादा सेवा कर देता है, तो हमें उसको सेवा बैक करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा भजन जाएगा बहुत ज्यादा। समझ पा रहे हैं ना, इसलिए हमें करना चाहिए। दूसरा आता है अनग्रेटफुल का मीनिंग क्या है, इसको अनग्रेटफुल को बताओ क्या कहते हैं संस्कृत में, कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ। कृतज्ञ इज वेरी डेंजरस। कृतज्ञ मतलब सेम है, कृत मतलब हु हैज बीन डन इन फेवर, व्हाट हैज बीन डन इन फेवर। एंड घृण्य मतलब है दी डिस्ट्रॉयर या नोट एक्नॉलेज, बराबर। उसमें अगेन मीनिंग क्या है, एक्नॉलेज। धन का मीनिंग क्या है, नोट एक्नॉलेज। मतलब इसका मीनिंग है सिंपली, इसका मीनिंग क्या सकते हैं, somebody who acknowledge, somebody who does not acknowledge the favor which was done upon him or her, या फिर somebody who destroy the favor which was done upon him or her। समझे क्या, जैसे अगर आपने किसी ने आपकी हेल्प की, बराबर है ना, तो क्या यार हेल्प की तो क्या है, करना ही है उसे, तो आपने उसके फेवर को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड स्पिरिचुअल लाइफ में ना ये बहुत बड़ा, पता है बहुत बड़ा अपराध माना गया है, पता है आपको, बहुत बड़ा अपराध है, हम लोग भी समझते नहीं है। मेटल लाइफ में तो है ही। तो पता है एक स्टोरी आती है इसके ऊपर, स्टोरी नहीं पास्ट टाइम आता है भगवान राम का। भगवान राम सुग्रीव की हेल्प करते हैं और उनको राज्य दिलवाते हैं, बराबर है। एंड सुग्रीव जी कहते हैं ठीक है, मैं आपको क्या कहते हैं सीता माता की खोज के लिए अपनी सेना आपको भेजूंगा। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं ठीक है, लेकिन उस समय चातुर्मास स्टार्ट हो रहा होता है और बहुत वर्षा हो रही होती है। सुग्रीव जी कहते हैं कि नहीं भी बहुत वर्षा हो रही है, मेरी मदद सेना बहुत दिक्कत होगा उसको, अभी नहीं जाएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं ठीक है, राइट। तो 4 महीने तक वेट करते हैं भगवान श्री राम। अब वेट क्या करते हैं, जगह का नाम क्या है, हाँ आपने गए थे अभी, हम तीनों गए थे ना, हाँ वहाँ वेट करते हैं। हम उस मंदिर में घूम के आए थे, ऊपर जो मंदिर पहाड़ी होता है ना, मान लेना ये जो भी 4 महीने बाद क्या होता है, सुग्रीव जी पूरा एकदम मगन होते हैं सारी विलासिता में जो उनको मिली थी भगवान की कृपा से, वो भगवान की सेवा करने भूल जाते हैं। तो भगवान उनकी पूरा हेल्प किया ना, बलि से क्या कहते हैं राज्य को बाहर ले गए, है ना। तो फिर लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है, क्योंकि भगवान की वो सेवा के, है ना, गुस्सा है कि मतलब क्या, मतलब सीता माता रावण के, है ना, कैद में है ना। और क्या कहते हैं ये व्यक्ति ये है कि जो जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं है हमारे लिए, हमने इतनी इसकी हेल्प की। तो लक्ष्मण जी जाके श्लोक बोलते हैं, वो श्लोक मुझे अभी याद नहीं, उसके मीनिंग बताता हूँ मीनिंग क्या है। उसके मीनिंग ये होता है, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, ये वाला श्लोक एक बार मोहन प्रभु जी ने लिया था लेक्चर में, सेवन प्रभु जी ने लिया था लेक्चर में। वो ये कहते हैं कि
चाहे कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप कर दे, जैसे मान लिया कोई गुरु पत्नी गामी हो जाए, जैसे मान लिया कोई गाय की हत्या कर दे, ये बहुत बड़े से बड़े पाप कर दे, लेकिन सबसे बड़ों में से बड़े से बड़ा पाप क्या है? बड़े से बड़ा सबसे बड़ा पाप है कि कृतज्ञ होना। क्या होना? कृतज्ञ होना सबसे बड़ा पाप है। अगर आपने किसी से सेवा लिया है तो यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी, आपको थोड़ा उसको वापस देना चाहिए कुछ ना कुछ, ऐसा मानो। तो ऐसे में इसमें क्या कहते हैं, फिर सुग्रीव को एकदम रियलाइजेशन होता है, नहीं यार लौट के फिर वो जाते हैं। तो इवन हमारे शास्त्रों में भी ऑलरेडी पे पढ़ रहे हैं। तो कृतज्ञ कृतज्ञ दो ऐसे वर्ड है ना। ओके, अब आगे आते हैं, क्या कहते हैं कि हाँ, अब ये सब स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में आप समझते हैं, मेंटल लाइफ के बारे में भी, हालांकि स्पिरिचुअल लाइफ की पार्ट है। देखो कैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में तो हमें ग्रेटफुल होना ही होना है, नहीं होंगे तो फिर भक्ति भारी हो जाएंगे, ऐसा मानो। If you are not grateful in spiritual life, then what will happen after some time? You will get out from bhakti. Yes or no? 100%. मेटल लाइफ में तो कहीं जाएंगे, मेटल लाइफ ही रहेंगे ग्रेटफुल नहीं रहेंगे तब भी, और हमारा अधोपतन हो जाएगा ग्रेटफुल ना होने से। तो स्पिरिचुअल लाइफ में मैंडेटरी है क्या होना? ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना। और आपकी किसी ने सेवा की तो सेवा करो उसकी, आप उसके लिए कृतज्ञ रहो उसके लिए। मेटल लाइफ में आता है। अभी हम करंट में हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जो कि सराउंडेड है, कैसी फिलोसफी से? इसको बोला गया रग्ड इंडिविजुअलिज्म, ऐसा बोला गया। इसका मीनिंग क्या है? मतलब हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल होना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपनी मोनोपोली साबित करना चाहता है, बराबर है ना। हर एक व्यक्ति के सोसाइटी में, आई एम टॉकिंग अबाउट कर्मिस लोग, वो चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट कुछ और ही है, बराबर है ना। उनका इंटरेस्ट उस कम्युनिटी से ऊपर है, ऐसा वो चाहते हैं, राइट। इस जो फिलोसफी है, जो कर्म लोगों की जो फिलोसफी है, उसमें कोई भी दूसरे को आंसर नहीं करता है, दे आर नॉट आंसरेबल, बराबर है ना। वो केवल मैं बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, जैसे आप बॉलीवुड में देख सकते हो, हॉलीवुड में देख सकते हो, आप मैटर बड़े बहुत सारे लोगों को देख सकते हो, वो अपना इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहते हैं, चाहे वो वुमेन हो या फिर मैन हो, मैटर नहीं करता, राइट। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो उनकी इंडिपेंडेंट जो इंडिविजुअल जो शो करते हैं, उससे उनका बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन उनको पता नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है अभी, बराबर है ना, राइट। सो हम देख सकते हैं यहाँ से कि, और हालांकि अगर हम देखें आउट ऑफ 8.4 मिलियन स्पीसीज, सबसे ज्यादा कृतज्ञ ऋणी कौन है, पता है आपको? कौन है आउट ऑफ 8.4 मिलियन में? ह्यूमन है। अरे सबसे ज्यादा ऋणी हम ह्यूमन है, क्योंकि हमें ह्यूमन बॉडी किसकी कृपा से मिली है? भगवान की कृपा से मिली है, बराबर है। तो हम तो बाय सबसे ज्यादा ऋणी हम, बराबर है। एंड हम सबसे ज्यादा ऋणी है, एंड हम ऋणी, हम इन डेप्थ केवल भगवान की नहीं है, भगवान की तो है यही, वो तो अल्टीमेट है। हम जब हम जन्म लेते हैं, हम बड़े होते हैं, तो हम सेवा किस किस से लेते हैं बताओ? सबसे लेते हैं सेवा, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, नाना से, नानी से, ताऊ तक, सब हमारी, कोई भी खिलाता है, कोई हमें सेवा करता है, कोई हमारा समटाइम कोटिज होता है, बराबर है या नहीं है। एंड मेटल वर्ल्ड का एक रूल है, क्या नहीं है मतलब मेटल वर्ल्ड का? मेटल वर्ल्ड का एक नियम ये है कि मेटल वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, ऐसा मानो। यू हैव टू पे एवरीथिंग पे, आपको पे करना ही पड़ेगा, बराबर है ना, एवरीथिंग यू शुड पे। तो इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे अगर हम देखें, चलो मैं आगे आऊँगा, भागवत में कुछ क्या हुआ ना, ओके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसलिए हम समझते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे, तो इसलिए जो कर्मी लोग जो है ना, वो बेसिकली किसी के प्रति ऋणी नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्यों अपना कृतज्ञ रहूं, किसके लिए? अपने गुरु के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने क्या कहते हैं पेरेंट्स के लिए। इन तभी देखो, अब हम देखते हैं कि समाज में कितना अनाथ आश्रम वाली कंसेप्ट आ रही है, तो दे आर नॉट ग्रेटफुल, राइट। लेकिन आप समझते हैं वैदिक अप्रोच क्या है? क्या समझते हैं? वैदिक अप्रोच क्या कहता है? वैदिक अप्रोच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस मॉडर्न अप्रोच। वैदिक अप्रोच क्या कहता है? हम वी आर वेरी डेप्थ, हम बहुत ऋणी हैं, है ना, है। आउट ऑफ मेनी डेप्थ देयर इज वन डेप्थ ऑफ 5 जो ऋण है, उनमें सबसे बड़ा ऋण जो रहता है ना, वो सबसे पहले ऋण जो रहता है वो हमारे फोर फादर्स का रहता है। फोर फादर्स मतलब हमारे एंसेस्टर, मतलब हमारे माता पिता और उनके पूर्वज, क्योंकि हमें बॉडी किसके माध्यम से मिली है? तो पूर्वजों के माध्यम से। पूर्वज उन्होंने क्या कहते हैं, वो साथ में आए, उन्होंने लाइफ को आगे बढ़ाया, तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम आल्सो, इसलिए पिंडदान करते हैं, बराबर है ना। अब देखो इस पर हम कितने ग्रेटफुल होने चाहिए, है ना, अपने पेरेंट्स के लिए। इस पे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम, है ना, 10 पॉइंट। मुझे एक सेल फोन देना, ये है क्या दिख रहा है क्या सब लोगों को? मेरा फेस दिख रहा है क्या?
मुझे वाला श्लोक ओपन करना है 10.45.5 ओपन करो इस श्लोक को 10.45.5 क्या लाइट टॉर्च ऑफ होगी टॉर्च जला देगा सर्वार्थ संभव देहो एक मुझे देना एक मुझे यस सो 10.45.5 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं सर्वर्थ संभवो देहो जानिता सर्वर्थ संभवो देहो जानिता पोषितो यथा ना नातया यति निर्वेशा पितृर्मार्थे सतायुषा। वो कहते हैं भगवान कहते हैं भागवतम में with one's body one can acquire all goal in life and if it is one's parent who give the body birth and sustenance therefore no mortal man can repay his debt to his parents even if he serves them for a full lifetime of 100 years। समझे क्या अरे बताओ यार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मान लिया कोई व्यक्ति पूरे लाइफ टाइम भी अपने पेरेंट्स की सेवा करे बराबर है तब भी जो ऋण उस पे है ना वो उसको चुकता नहीं कर सकता बराबर है ना। तो हम इतने कृतज्ञ होने चाहिए अपने पेरेंट्स के प्रति लेकिन हम भी कृतज्ञ नहीं हो पाते नॉर्मली राइट। और इसका एग्जाम्पल है ऐसा क्यों है हम इतने कृतज्ञ क्यों होना है सिंपल समझो मतलब छोटा बेबी बॉर्न हुआ बराबर है ना राइट। अगर मान लिया हम उसके लिए एक मेड सर्वेंट रखते हैं उसको पालने के लिए पालन पोषण के लिए बराबर है ना तो वो कुछ चार्ज करती नहीं करती है लक्ष्मी मान लीजिए वो दिन का 100 रुपीज़ या महीने का 4,000 चार्ज करती है। सोचो 25 साल तक हमें माता पिता ने बड़ा किया है हमें 25 साल तक लाओ भाई पक्का करो मिलियंस ऑफ रुपये हो जाएंगे ऐसा मांगो ये करो मिलियंस ऑफ रुपीज़ हो जाएंगे जब पे करने पड़ेंगे उसको एंड और पेरेंट्स हमारी कितनी सेवा करते हैं पूरी सेवा वो प्रेम से सेवा करते हैं उसको तो वैल्यू है ही नहीं। इसलिए भगवान ने बोला है कि इवन 100 वर्ष के आप कितने वर्ष हो जाए आप उसको रिपे नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सेवा भी किया है और प्रेम से किया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गोपी के लिए बोलते हैं आई कांट रिपे यू इट्स माइंड योर बिजनेस ओन आई कांट रिपे यू। ऐसे भगवान शुद्ध भक्तों के लिए बोलते हैं कि मैं कभी भी आपको रिपे कर ही नहीं सकता क्योंकि आपने तो सेवा किया है ऊपर से सेवा का जो भाव है वो उत्तम भाव है जिसके बदले कुछ नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छा पर्पट में उन्होंने देवकी के लिए बोला है जिनके वासुदेव और देवकी माता पिता उनके लिए बोला है। तो हम इस तरीके समझते हैं इवन भगवान भी क्या है कृतज्ञ रहते हैं किसके लिए अपने भक्तों के लिए है ना। चाहे वो देवकी मैया हो चाहे वो वासुदेव जी हो चाहे वो गोपीस हो चाहे वो भगवान के शुद्ध भक्त हो है ना चाहे इवन एनी पर्सन who is offering one flower in the lotus feet of Lord Shri Krishna, he never forget him or her। ऐसा बोलो इतने बहुत कृतज्ञ रहते हैं। छोटी सेवा की है ना जैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आते हैं। एक एग्जाम्पल चूहे वाला आता है वो चूहा बच्चे को जगह देता है फिर वो आगे बाद में वो फिर पंच बैकुंठ पे पहुंचता है वो अलग रहता है लेकिन कुछ हाई तो गया ना वो वापस आता बात अलग है बराबर है ना। बहुत सारी स्टोरी आती है तो हम देखते हैं कि एक छोटी सी अगर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है ना भगवान इतने कृतज्ञ है ना उसको शरण दे देते हैं। समटाइम्स एक छोटी सी स्पिरिचुअल एक्टिविटी की वजह से हमारी सुकृति बढ़ता है भक्तों का संग मिलता है भक्त बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मतलब केवल साधु के लव मार्ग साधु संग से हम भक्त बन सकते हैं प्योर डिवोटी बन सकते हैं तमाम बराबर। तो इतना डीप है ये राइट ओके। तो इसलिए हमें पेरेंट्स का बहुत हमें रेडी होना चाहिए और हमें बहुत अच्छे से उनकी सेवा करनी चाहिए राइट। बहुत अच्छी सेवा करनी चाहिए। हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि मतलब नॉर्मली क्या कहते हैं हमें हमेशा सेवा ही करनी चाहिए। हमें पता है इससे पहले भी हमें पेरेंट्स मिले होंगे बहुत दिन तब भी हमें इस जन्म में सेवा करना है क्योंकि उन्होंने बॉडी दिया है उन्होंने हमारा इतना सेवा किया है ना इतना सेवा हमारा बहुत ही मुश्किल से कोई करेगा ऐसा मानना 20 साल तक 25 साल तक बिना इरिटेटिव आपकी सेवा करना वो कब होता है वो प्रेम से ही होता है बराबर है ना। वो एक माँ का भगवान माँ का और पिता का प्रेम है ना। इसलिए उनको में कहते हैं कि भगवान माता पिता जो है वो भगवान का ही एक स्वरूप बताते हैं कहते हैं उनकी कृपा से चलते हैं। भगवान ने भी बहुत कई बार ग्लोरीफाई किया शास्त्र में माता पिता को। जैसे पुंडरिक महाराज पुंडरिक का भी स्टोरी आता है देखा वो बैठे जी वो स्टोरी हुई है वो बहुत कृतज्ञ थे इसलिए भगवान आए। तो इस तरीके से हम समझना है। अब समझते हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर है लेकिन 5 ऋणों के बारे में बताते हैं। तो ये 5 ऋण सभी ध्यान से समझेंगे ये 5 ऋण समझेंगे उनको नलिफाई कैसे करना है वो समझेंगे। शास्त्र का एग्जाम्पल लेंगे बराबर है ना यस। तो पहला ऋण जो आता है आउट ऑफ 5 ऋण पहला ऋण आता है
पेरेंट्स का, है ना, एंसेस्टर्स बोलते हैं पूर्वज का। तो हमें वो वाला हम रेडी क्यों, मैंने पूरा एग्जांपल इसी के दिया है पेरेंट्स का ही, है ना। हम रेडी इसलिए हैं उसकी क्योंकि उन्होंने, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, राइट। इवन जो हमारी सब वेल्थ है वो सब पूर्वजों से आई नहीं आई है, पूर्वजों से आई है, कुछ हमारे पेरेंट्स ने इकट्ठा की है, तो बहुत ही मेहनत से इकट्ठी की है ना। हम उसको भोग करेंगे तो क्या रहेगा हमें, हमें उसको, इसलिए हमें उनको बहुत प्रार्थना करना है उनसे, सॉरी उनके लिए हमें उनका पिंडदान करना है, हमें भजन करना है उनके लिए समटाइम्स, ऐसा मानो, बराबर है ना, ताकि हम उसको रीपे कर पाए। क्यों? क्योंकि इस मेटल वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं है, ऐसा मानो। तो हमें हर हाल में अपने पूर्वज हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, हमें उसको चुकाना ही है, अदरवाइज वी कांट गो टू बैक टू गॉड। अब ना इसमें मैं आगे भी आऊंगा कि मतलब इस ऋण को चुकाने का अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, क्योंकि ब्रह्मचारी तो माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हमेशा जाके, वो तो लक्ष्मी नहीं दे पाते माता पिता को, कुछ ब्रह्मचारी देते हैं, सब सभी नहीं दे पाते, कुछ कभी कभी सिंगल भी रहते हैं, वो उनको नहीं दे पाते। तो ऐसे में उसका उसका एक अलग सोल्यूशन आई विल टेल यू, वो सोल्यूशन क्या है। दूसरा है डेमीगॉड। हम ऋणी किसके लिए रहते हैं? डेमीगॉड्स के लिए, राइट। तो अब कहोगे ऐसे डेमीगॉड्स को लोग बहुत ही कभी जब भक्ति में आते हैं ना, तो डेमीगॉड्स को बहुत हम हल्के में ले लेते हैं ये सब नेवर नेवर। डेमीगॉड्स तो कहा गया है, भी मैं वृंदावन मीट मथुरा बुक पढ़ रहा था बाय हिजोलिनेस उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पूरा भक्ति का वो दिया है। तो अगर तो डेमीगॉड्स भी भगवान वैष्णव है, तो कैटेगरी थोड़ी सी आगे पीछे है, समझ रहे हो ना, वो भी वैष्णव भगवान के भक्त हैं डेमीगॉड्स भी। तो हमें किसी वैष्णव का हमें निरादर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इवन दे आर हायर, वो हायर है, यदि भगवान ने उनको वो वाली सेवा दी हुई है, तो बात अलग है कि वो पांडवों से गोपियों से श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन दे आर वैष्णव जो डेमीगॉड्स है। तो हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। ग्रेटफुल क्यों होना है बताओ? ग्रेटफुल इसलिए होना है क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारी बॉडी की जितनी फंक्शंस है ना, वो डेमीगॉड्स का टाइनी पार्ट्स, हम डेमीगॉड्स का टाइनी पार्ट्स ऐसा कहते हैं कि वो हमारी बॉडी में रहता है, वो उसको ऑपरेट करता है, सामान वो हमारी बॉडी के सारे फंक्शन का एक अलग अलग डेमीगॉड रहता है, ये सुनो। जैसे अगर हम देखें तो जो हमारा एवेल्युएशन पार्ट होता है, जिससे हमारा गुदा बाहर जाता है, उसका भी एक डेमीगॉड है, उसको मित्र बोला गया। क्या बोला गया? मित्र, फ्रेंड नहीं, मित्र संस्कृत वर्ड है, वो उसका डेमीगॉड है। अगर बहुत नाराज हो जाए बाय डिफॉल्ट, आपने इसको उनको क्रिटिसाइज कर दिया कि डेमीगॉड क्यों कर रहे हैं, तो आपका फिर आपको डाइजेशन होगा। ऐसे ही हमारे आंखों के डेमीगॉड से क्या नाम क्या थे? सूर्य रहते हैं आंखों के। चित्त क्या है? भगवान ही रहते हैं, चित्त के भगवान रहते हैं, बराबर है ना। तो हमारी वाणी के भी रहते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के डिफरेंट डेमीगॉड है, जिनकी कृपा से, है ना, हमारी से पूरी बॉडी फंक्शन करती है, बराबर है नहीं। इसलिए हमें ग्रेटफुल रहना है ना। आगे भी हमको हमें रीपे कैसे करना है, विल कम ऑन लेटर में, बराबर है ना। यस, आगे आते हैं। फिर तीसरा है वी हैव टू इंडेप्ट फॉर द ऋषिज। हमें ऋषि के लिए ऋणी रहना है। तो सर ऋषि के लिए क्यों रहना है? तो ऋषिज के लिए इसलिए रहना है क्योंकि ऋषि ने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, है ना। क्यों? देखो जैसे मान लिया, और इसमें एग्जांपल आता है जैसे कि जैसे हम आई एम टॉकिंग अबाउट इन द फोर्थ कर्मिस की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कर्मिस को सिंपल पता है, डेली नहाना है, सबको पता है डेली नहाना, बराबर है ना। तो डेली प्रतिदिन नहाना है, ये कहाँ से कंसेप्ट आई? ये खुद स्मृति में लिखा हुआ है ऋषियों ने, तो उस कंसेप्ट को फॉलो करके डेली नहा रहे हैं ना, बराबर है ना, तो उसका यूज कर रहे हैं ना, इसलिए वी शुड ग्रेटफुल टू द ऋषिज। और हमको बचेगी बताओ कृतज्ञ क्यों है? हालांकि तो क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है, उन्होंने इतनी बुक्स लिखी हैं, इतना मूवमेंट दिया है, हमें आश्रय दिया है। सबसे बड़ा काम क्या किया उन्होंने बताओ? हमें आश्रय दिया है उन्होंने अपने घर में, है ना। इतना सुंदर आश्रय दिया है, इतना सुंदर ड्यूटी कम्युनिटी दिया है, इसलिए वी कांट रीपे प्रभुपाद, बराबर है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है हमारे लिए, वी कांट रीपे इनफिनिटली, ठीक है। ये गिवन द थिंग। ओके, अब अगला आता है अतिथि ऋण। फोर्थ ऋण है, चौथा कौन सा है? अतिथि। पहला कौन सा था? पेरेंट्स। दूसरा कौन सा था? डेमीगॉड। तीसरा कौन सा था? चौथा कौन सा था? अतिथि ऋण। अब कौन कह रहे अतिथि ऋण? मतलब यार हमारे घर में अतिथि आया और हम उसके ऋणी हो गए। अरे अतिथि आ रहा है तो सत्कार हम कर रहे हैं ना, उसको, वो हमारा कर रहा है, तो बताओ कैसे समझोगे इसकी? उसे बताओ क्या समझोगे? समझे क्या क्वेश्चन क्या है? अरे अतिथि हमारे घर पे आया, हमने अतिथि का सेवा सत्कार किया, उसको हमने सुंदर प्रसाद दिया, हमने उसको आराम करने के लिए बिस्तर दिया, तो ऋणी वो होना चाहिए, हम होने चाहिए, वो होने चाहिए ना। तो अतिथि ऋण वर्ड कहाँ से आ गई? कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? बताओ।
और तिथि का मीनिंग जो किसी तिथि के अनुसार उन्हें बिना बताया है। हाँ। और दूसरा एक वजह अतिथि देवो भव, मतलब देवों के समान ही बोलना चाहिए कि वो हमें सेवा करने के लिए हमें मतलब कि ये प्रदान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उनका एक अग्रेसिव। पॉइंट ये भी पॉइंट अच्छा है कि वो सेवा के लिए अवसर दे रहा है, इसलिए कृतज्ञ रहना है। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो हम किसी के अतिथि बनते नहीं बनते हैं। यस सर, नो यस। कि आप मान लिया कहीं जाओगे, एक टेम्पल दूसरे टेम्पल, तब किसी के अतिथि बन जाओगे, तो बाय डिफॉल्ट समाज में तो आपकी बाहर जाना पड़ेगा ना। तो उसका मीनिंग क्या, अतिथि आपको भी किसी का बनना पड़ेगा, इसलिए क्या करना है हमें उसका, इसलिए हमें अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अतिथि देवो भव, वो सेवा करनी चाहिए हमें उसकी, बराबर है ना। हमें उसको शुद्ध प्रसाद देना चाहिए, है ना, बिस्तर देना, सुंदर बिस्तर देना चाहिए आराम करने के लिए। तो ये अतिथि डर रहता है। एंड पांचवा आता है, पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मेटेरियल पीपल्स करीब लोग पूरा अवॉइड करते हैं, समाज में टोटली अवॉइड करते हैं। वो है इन डेप्थनेस टूवर्ड लिविंग एंटिटीज, या फिर जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हम समझ पा रहे हैं, पेड़ पौधे, है ना, है अर्थ, प्लैनेट्स बहुत सारे, लिविंग एंटिटीज, सभी ह्यूमन, हम सभी कुछ ऋणी होना चाहिए। तो कोई मुझे बताएगा हमें ऋणी क्यों होना चाहिए? अपने नेचर के लिए, पृथ्वी के लिए, सूर्य भगवान के लिए, चंद्रमा के लिए, बोलो तो इसका आंसर दो। बाइक दिस शुड बी डेप्थ। क्वेश्चन क्या समझे क्या? बराबर है ना? बताइए कोई आंसर दो इसका। और पर्टिकुलर क्यों ऋणी होना है हमें नेचर का? यस, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। और कुछ किसी और भी आंसर? के लिए, क्योंकि वो अपना हमारा भार उठा रही है। सूर्य के लिए, क्योंकि उनकी कृपा से हम खाना वाना पका पा रहे हैं। और अर्थ में सेंटर दिया हुआ है, बराबर है। अच्छा, पृथ्वी माता ने भी सेंटर दिया। और कुछ देखो, ये इतना सेंसिटिव है ना, अगर आप आउट ऑफ नंबर ऑफ मिलियन स्पीसीज, अगर आप एक स्पीसीज हटा दोगे ना, हमारा पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे एनिमल्स, जैसे मान लीजिए जो एनिमल्स मांसाहारी होते हैं, वो दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते नहीं करते। और हमारी एक स्पीसीज, आप एक स्पीसीज हटा दो, उनको भोजन नहीं मिलेगा तो वो मरेंगे। फिर दूसरे पर डिपेंड, तो इस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड सारे करते नहीं करते। जैसे हम मान लीजिए कृषि को हटा दें, कृषि को हटाया तो हम कैन बी सर्वाइव? वी कांट सर्वाइव। एक छोटे से कंपोनेंट को हटा दो, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जैसे आप वाटर को हटा दो, क्या होगा? वी कांट सर्वाइव। आप ऑक्सीजन हटा दो, वी कांट सर्वाइव। तो हम समझ सकते हैं यहाँ तक कि हम बाय डिफॉल्ट भी यार हम ऋणी हैं सबके लिए। नेचर में जो 5 एलिमेंट उनके लिए ऋणी हैं, सूर्य के लिए ऋणी है ही नहीं है, ऋणी है भैया, उससे हमारा विटामिन डी मिल रहा है। सूरज तो खैर वो भगवान की कहा जाता है शास्त्र में ऐसा। तो वी शुड बी पे ओबेसिटी टू द सन डेली, जब भी हम उनके सम्मुख आते हैं सूर्य भगवान के, बराबर है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये सारे ऋण हैं। आप समझ सकते हैं हमें इनको रीपे कैसे करना है, बराबर। तो पेरेंट्स का मैंने बताया आपको ऑलरेडी, पेरेंट्स का हमें रीपे कैसे करना है। पेरेंट्स का हमें रीपे करना है उनकी सेवा करके, है ना, उनको लक्ष्मी देके, हर तरीके से सेवा कर, बिना किसी भाव को रखे, है ना। इसमें भगवान राम जी भी कहते हैं कि आपके पेरेंट्स कैसे भी हो, इवन वो उन्होंने तक बोला कि आप उनको दुराचारी भी हो वो, है ना, लेकिन ये कृतज्ञ है कि आपका कर्तव्य है कि आप उनकी सेवा करो, क्योंकि उन्होंने आपकी सेवा की, आपको इतना बड़ा किया है, बराबर है। लेकिन इस पर सोल्यूशन क्या है दूसरा? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान से सेवा नहीं कर पाता है ना, या फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है या फिर कहीं बाहर होता है, तो उसको एक तरीका है कि अगर मान लीजिए भगवान की शरण में जाता है, भगवान से वो चैंटिंग करता है ना, भगवान से प्रार्थना करता है, तो उसको दीपक किया जा सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है पता है? वी हैव टू बिकम प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। अगर शुद्ध भक्त बनते हैं ना, तो हम सारे ऋणों को उतार सकते हैं। लेकिन क्या शुद्ध भक्त बनना इतना आसान है क्या? बताओ, बहुत टफ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आउट ऑफ मिलियंस में एक ही दो कुछ ही बनते शुद्ध भक्त, इसलिए हमें सेवा करना है सबका। क्योंकि शुद्ध भक्त बनना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। गुरुपाद जी की कृपा से भक्त बन रहे हैं हमारे, बन रहे हैं हमारे, ऐसा है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो गुरु की कृपा से, गुरु कृपा को तभी बन पाएंगे। अपने भक्त से हम कभी नहीं बन सकते भगवान की, वो डिजायर हमारी कभी नहीं आ सकती, केवल भगवान की सेवा कर दे, कभी नहीं आ सकती। तो इस तरीके से हम पेरेंट्स का ऋण रीपे कर सकते हैं, बराबर है। पहला तरीका क्या है? उनकी सेवा करो एंड लक्ष्मी हुई। दूसरा क्या है? हम भगवान के शरण में जाके भगवान चंडे होली को चैंटिंग करके भगवान की सेवा करके तो उसको रीपे कर सकते हैं। एंड दूसरा है, एंड चूंकि हमें पता है कि हम भगवान की प्योर डिवोटी नोट जो बनना बहुत टफ है, इसलिए हमें दोनों काम करने हैं। क्या भी करना है?
भगवान की सेवा भी करनी है और माता पिता की सेवा भी करनी है, दोनों करना है, बराबर है। एंड दूसरा, डेमिगॉड्स का हम रीपे कैसे करेंगे बताओ? डेमिगॉड्स को कैसे रीपे कर सकते हैं? डेमिगॉड्स को रीपे कर सकते हैं हम किससे? अब हम डेमिगॉड वर्शिप तो नहीं कर सकते उनको रीपे करने के लिए, तो इसका आंसर भी क्या है? इसका आंसर ये है कि हम उनको पहले रेस्पेक्ट करना है, बहुत उनका क्या करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो वैष्णव है ना, उसमें कैटेगरी थोड़ा उनका गोपी प्रहलाद माँ से थोड़ा नीचे है ना, उनके जो भाव उसके अनुसार, लेकिन हमें उनका रेस्पेक्ट करना है। एंड क्या कहते हैं, और हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है हमें, तो बाय डिफॉल्ट भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण की नाम जप करने से, उनका सेवा करने से इनको नरिशमेंट होगा। तो कहते हैं कि अगर आप रूट्स को जल दोगे तो बाय डिफॉल्ट सारी लीव्स ब्रांचेस क्या नरिश होंगी, नहीं होंगी, ऐसा रहता है, बराबर है। तो एंड फिर दूसरा आता है कि हम कैसे क्या कहते हैं, दूसरा आता है हम ऋषि को हम ऋण कैसे चुकाएं? बताओ, इसको कोई आंसर देगा क्या? हाउ कैन बी रीपे द डेप्थ विच ऑफ ऋषिस वी हैव? जो ऋषियों का जो ऋण हमारे पास है ना, मतलब स्क्रिप्चर के माध्यम से हमारे पास आ रहा है, स्क्रिप्चर के माध्यम से आया नहीं, उसको हम कैसे रीपे कर सकते हैं? कोई आंसर देगा इसका? क्वेश्चन क्लियर है ना? बताओ। उन्होंने जो शास्त्रों में लिखा है उनको मतलब उन बातों को फॉलो करके। इससे भी कुछ और किसी कोई कमेंट? फॉलो करें तो तुम रेडी हो रहे हैं ना उनके बाय ऑफरिंग प्रेयर्स, थोड़ा सा ठीक है, फॉलो कर रहे हैं तो रेडी हो रहे हैं लगातार। भाई किसी ने कुछ बुक लिखा है, किसी ने कुछ मान किसी कुछ डिस्कवरी कर दी, हम उसको लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, तो हम तो उसको रेडी हो रहे हैं ना, हम उसको आदर करके, ठीक है। थोड़ा सा भाई बातें की कोई और, अगर हम देखो ऋषियों का लिखने का उद्देश्य क्या था शास्त्र, कि वो मानव जाति के उत्थान के लिए, अगर हम वो भाग बन सके, वो मीडियम बन सके कि हम वो टीचिंग्स दूसरे समाज को दें, समझ पा रहे हैं ना, फिर हम ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जो भागवतम का प्रचार नहीं करता है ना, वो क्या है बताओ? क्या बोला गया वैसे? कृतज्ञ बोला गया है, उतना हाइट बोला गया है क्योंकि वो सारा काम तो कर रहा है, लेकिन जो वो एक्सेप्ट कर रहा है शास्त्रों से, उसको वो फॉलो करके खुद तो फायदा उठा रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा है, तो अच्छा नहीं है वो। उसको क्या कहते हैं, तो वो ऋणी रहेगा हमेशा। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने मोमेंट में प्रीचिंग को इतना बड़ा क्या दिया है, रोल दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें 3 दिए थे ना, नाम रुचि, जीव दया एंड वैष्णव सेवा। यहाँ पे जीव दया क्या है बताओ? प्रीचिंग है ना, जीव दया है ना, जीव दया प्रीचिंग है यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी का ऋण तो कभी नहीं उतार सकते, थोड़ा बहुत जो भी प्रभुपाद जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम अगर कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, वीकेंड हम प्रीचिंग कर सकते हैं, जो हमें मिला है वो हमें देना है, ये हमारा लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए। जीवे नाम रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा, हम 3 काम करनी करते हैं। इस तरीके से हम ऋषि ऋण उतार सकते हैं, बराबर है। एंड पास में आते हैं अतिथि ऋण कैसे उतार सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बताया। अतिथि ऋण उतार सकते हैं हम किससे? उनकी सेवा करें, बराबर। अब देखो एंड ये सारे ऋण कैसे उतर सकते हैं बताओ? ये सारे ऋण कैसे उतर सकते हैं? कैसे? भक्ति करके। अब भक्ति करने में टॉप मोस्ट क्या है? केवल भक्ति करके नहीं, भक्ति करना ही हो, भक्ति करके भगवान का शुद्ध भक्त बन के। अगर आप भगवान की प्योर डिवोटी बनते हो ना, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पर कोई ऋण नहीं रहता है। तो एक भागवतम का श्लोक है, ओपन करना, 11.5.41 11.5.41। भगवान श्री कृष्ण भागवत में 11th कैंटो बोलते हैं 11.5.41। हाँ क्या सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ओ किंग, वन हु हैज गिवन अप ऑल मटेरियल ड्यूटीज and has taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, who offer shelters to all, is not in debt to the demigods, great sage, ordinary living being, relatives, friends, mankind, or even one's forefather who have passed away। समझे क्या? देखो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने, मैं हिंदी बता रहा हूँ,
ओ किंग ए राजन, ओ किंग हु इज गिवन ऑल मटेरियल ड्यूटी, जिसने सारी मटेरियल ड्यूटीज सांसारिक कर्तव्य सब छोड़ दिए हैं, जिसने मेरा पूर्णतः शरण ले लिया है, जिसे कहते हैं 100% शरणागति। बराबर है ना? क्या होता है उसके लिए, है ना? क्या रहता है, वो किसी का ऋणी नहीं रहता। किसका ऋणी? वो डेमी गॉड्स का, संतों, ग्रेट सेजेस का, और लिविंग एंटिटीज का, रिलेटिव्स का, दोस्तों का, किसी का ऋणी नहीं रहता। इवन अपने माता पिता, किसी का ऋणी नहीं रहता। आगे बोलते हैं, सिंस ऑल सच क्लासेस ऑफ लिविंग एंटिटी आर पार्ट्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, वन हु हैज सरेंडर्ड टू द लॉर्ड्स सर्विस हैज नो नीड टू सर्व सच पर्सन सेपरेटली। जिसने मेरा 100% शरण लिया है ना, उसको किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। बाय डिफॉल्ट उसके सारे कर्ज क्या हो गए, नलिफाई मैं कर दूंगा, है ना? ऐसा। इसलिए आई थिंक इस पर, और इस पे एक श्लोक भी है, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के एंड में बोलते हैं, क्या है? माम सर्व, मैं तुम्हारे सभी पापों को हर लूंगा। उसको श्लोक बोलना वाला है। हाँ बताइए, पर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये भी उसके मीनिंग समझ रहे हो ना आप, कि अगर आप मेरी शरण में आओगे ना, तो क्या होगा, सारे पापों को मैं हर लूंगा। बराबर है ना? नो नीड टू सर्व सेपरेटली टू एनीवन। इसलिए जो प्योर डिवोटी होते हैं उसकी बात किसकी करते हैं बताओ? केवल और केवल किसकी? भगवान की करते हैं। भगवान के भक्तों ही करते, भक्त क्या भगवान की, भक्त भगवान की तरफ से। बराबर है ना? क्योंकि समटाइम्स भगवान भी भक्तों की सेवा कर देते हैं, कभी ऐसे ऐसे भसर के साथ, है ना? तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके भक्तों, यस। सो हमें इस तरीके से लाइफ में कृतज्ञ रहना चाहिए। ओके, आप समझते हैं कि हमें डिवोटी कम्युनिटी में कैसे कृतज्ञ रहना है। तो डिवोटी कम्युनिटी में हमें कृतज्ञता का ऐसा मानो, क्या कहते हैं, मैंने बताया था, स्पिरिचुअल लाइफ में कृतज्ञता का बहुत बड़ा रोल है ना? मेरिटल लाइफ में भी रोल बहुत बड़ा है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते, इसलिए उनका अधोपतन हो रहा है लगातार, जैसे जो अनाथ आश्रम वगैरह मैंने बताया था। तो स्पिरिचुअल लाइफ में हमें कृतज्ञ रहना है, एंड कृतज्ञ में बहुत रहना है स्पिरिचुअल लाइफ में। मैंने बताया था कि द मोर वी विल ग्रेटफुल टू द डिवोटीज, द मोर वी कैन अपलिफ्ट आवरसेल्फ इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को उतना ही अपलिफ्ट हो सकते हैं। बराबर है ना? तो जैसे मान लिया हम अपने बेस में हमें जो भी सेवा दिया जाता है ना, हमें वो सेवा बिना रुके डेली करना चाहिए, बिल्कुल डेली करना चाहिए। अब मुझे बताओ, हमें वो सेवा डेली क्यों करना है? कोई इसका रीजन देगा क्या? कृतज्ञता पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, हमें जो ड्यूटी दिया गया है बेस में, वो हमें क्यों पूरा करना है डेली? कोई इसका आंसर देगा क्या? बताइए। एक तो हम स्वच्छता का रीजन हो सकता है, और दूसरे ड्यूटी कर रहे सेवा। एक क्या हो सकता? पहला क्या था? एक स्वच्छता का रीजन हो सकता कौन सा रीजन? है, क्लीननेस का रीजन। और दूसरे की सेवा हम यूज कर रहे हैं, दूसरे की सेवा ले रहे हैं ना? हाँ। और कोई रीजन? ओके, तो प्रभुपाद जी ने हमें आश्रय दिया, और वो प्रभुपाद जी का घर है, और हमें जहाँ पे कहीं आश्रय नहीं मिलता, तो उतना बड़ा आश्रय दिया है, तो हमें यहाँ ग्रेटिट्यूड फील करके वापस सेवा करनी चाहिए। परफेक्ट है, ये परफेक्ट आंसर है। क्या आंसर है कि हमें किसी व्यक्ति ने, मुझे ही बताओ क्या कहते हैं, अगर मान लिया किसी व्यक्ति घर में जाओगे, आप एक हफ्ते तक रहोगे, क्या आप उसके कृतज्ञ नहीं रहोगे? क्या कृतज्ञ रहोगे ना उसके? तो हम आश्रय फ्री में आश्रय दिया भैया। प्रभुपाद जी ने हमें लाइफ टाइम के लिए आश्रय दिया। कैसे दिया है? लाइफ टाइम आश्रय दिया है। सोचो हमें कितना बड़ा रिपेमेंट करना चाहिए। तो टेम्पल ब्रह्मचारी क्यों कृतज्ञ रहते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरा सारे टेम्पल प्रॉपर्टी किसकी बताओ? प्रभुपाद जी की। तो टेम्पल्स, हजारों टेम्पल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो प्रॉपर्टी किस? प्रभुपाद जी की प्रॉपर्टी। उनकी भक्ति से, उनकी भक्ति की बल से कुछ चल रहा है, ये हमारा कुछ नहीं है। जैसे बेस, जो बेस हमारा रन हो रहा है, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से किसके बल से चल रहा है? हालांकि श्रीमान मूलराम प्रभु का, हालांकि वो गुरु परंपरा से भक्ति आ रही है, लेकिन श्रीमान मूलराम प्रभु हैं, उनकी वजह से बेस चल रहा है। हालांकि वो तो वैसा कहते हैं कि गुरु सेवा वो पूरा, लेकिन माध्यम उन्होंने, भगवान ने माध्यम उनको बनाया है ना। क्योंकि नॉर्मली एक पीजी में इतने लोग एक साथ रह सकते हैं क्या? 5-6 कमरों में 32 लोग, 29 डिवोटी रह सकते हैं क्या? एक रूम में 4 लोग एक के ऊपर सो सकते हैं क्या इतने प्रेम से? नहीं सो सकते हैं। तो इसको कौन कट कर रहा है ना? ये जो कलयुग हमारे अंदर एंटर कर रहा है, बीच को उसको भक्तों का बल कट करता है। ये श्रीमान मूलराम प्रभु की भक्ति का बल है। कि मैंने कितने केस ऐसे देखे जहाँ भक्तों में नहीं बनती, प्रभु नहीं भक्ति कर पाते, क्योंकि वहाँ का लीडर्स ऐसा होता है। तो लीडर्स इतना कृतज्ञ नहीं है, वो लीडर्स इतना स्पिरिचुअली अपलिफ्ट नहीं है,
ध्यान रखो, आपको लीडर्स जितने स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होगा ना, उसके फॉलोवर्स उतनी स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होंगे, समझो। हमारे देश का भक्तों का भक्त हमारे साथ हाईली एडवांस है, इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति की सुन रहे हैं जो जिसे कहते हैं ना अकिंचन भक्त है। कैसा भक्त है? अकिंचन, मूल रूप से अकिंचन भक्त है, मतलब उनके भगवान की सेवा के अलावा उनको कोई डिजायर ही नहीं है, इसलिए हम इतना बल पाते हैं। बराबर है ना? तो इस तरीके से इसलिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। किसके प्रति? श्रीमन मूलराम प्रभु के प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ रहना चाहिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था क्लिनिक सेवा का, तो बेस्ट आंसर ये कि कृपा जी का आश्रय है। इसलिए हमें डेली हमारा ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए कि हम बेस में हैं और हम सेवा ना करें। तो सेवा ना करने से 3 चीजें होती हैं। एक तो आप प्रभुपा जी घर में हो, प्रभुपा जी ने आश्रय दिया है, आप सेवा नहीं कर रहे हो, मतलब तो कृतज्ञता नहीं होगी, भी क्या हो गई? कृतज्ञता हो गई, जो कि बहुत बड़ा क्या है, एक सिन है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बराबर है ना? प्रभुपा जी को बहुत बुरा लगता है, बहुत बेकार लगता है मान लो कोई व्यक्ति कृतज्ञ, हालांकि प्रभुपा जी तो बहुत मर्सीफुल है, ऐसा नहीं आप एक दिन सेवा नहीं की तो कुछ कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लॉन्ग टाइम की कोई सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट आप इस कम्युनिटी से बाहर हो जाते हैं, हमें मर्सी नहीं मिलती, हमारा कोई स्पिरिचुअल, हमारी योग्यता नहीं रहती बीच में रहने की, ऐसा रहता है। तो हम सेवा हमेशा करना चाहिए, है ना? पहला रह गया। दूसरा क्या कहते हैं, जब हम सेवा नहीं करते तो क्या होता है? सेवा नहीं करते तो हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि हम भक्ति में ऊपर कैसे उठते हैं? हम भक्ति में ऊपर उठते हैं, हम भक्ति में ऊपर उठ सेवा करके उठते हैं। सेवा से क्या मिलता है? सुकृति मिलता है, बहुत ज्यादा। सुकृति से क्या रहता है? हमारे भजन में बल आता है। बराबर है ना? एंड 2 हो गए। और तीसरा क्या है? जब हम सेवा नहीं करते हैं तो क्या रहता है? बेसिकली वहां पर क्लीनिंग मेंटेन नहीं होगा, अब इग्नोरेंस फैलेगा, दूसरे लोग जाके सोएंगे तो क्या होगा? उनकी चेतना दूषित होगा, तो अब दूसरे भक्तों को हर्ट भी कर रहा है। तो आपने एक सेवा नहीं किया 15 मिनट का, तो उससे क्या हुआ? तो 3 आपको ऋण आ गया, समझ लो। सोचिए इतना बड़ा सेवा का एग्जाम। इसलिए टेम्पल में सेवा को बहुत हाई बताया गया। जब टेम्पल में सभी का सेवा होता है ना, तो जिसका सेवा होता है वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे लिए 10 मिनट भी लेट होता है, तो जब भक्त आएंगे वो भूखे रह जाएंगे, किसी को शेड्यूल रहता है अपना, इस तरीके से। तो भक्ति जो है ना, जिसे कहते हैं ना, भक्ति बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव। समझे क्या? यस, ओके। एंड अब बताओगे कितने? 10 मिनट है अभी, 5-6 मिनट रह गए। किसी को कोई प्रश्न तो पूछो, 5-6 मिनट में किसी कोई भी क्वेश्चन है ना, ग्रेटफुलनेस के प्रति, है ना, या फिर क्या कहते हैं सेवा के लिए, ये 20 के अक्षर्स के लिए वी हैव 6 or 7 मिनट, देन वी विल स्टार्ट आवर। हम साथ में मंगल आरती करेंगे। बराबर है ना? ठीक है, यस। सो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सभी लोग इस 1.5 घंटे तक, है ना, लगातार बैठ पाए। एंड आप सब लोग रात को लेट सोते भी मुझे पता है, तो फिर भी आप आए, तो ये सच में आप सभी बहुत भक्ति में एडवांस लेवल पे हैं, तभी ऐसा पॉसिबल है है ना? नहीं तो फिर क्या कहते हैं, नींद को गिव अप करके सत्संग में आना टफ रहता है। लेकिन मैंने बताया था सत्संग का महत्व कितना है। सत्संग का महत्व इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है कि वो आपको रियलाइज समय के साथ शादी हो। एक सत्संग जो है ना, एक सत्संग हमारे लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर सकता है, पूरा मोड़ सकता है, और हमें शुद्ध भक्ति की ओर जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। समझो, हमारा सत्संग इतना इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सत्संग को कभी मिस मत करो, एंड सत्संग को इस भाव से अटेंड करो ना कि नहीं मैं प्रॉपर नोट करूंगा, मैं प्रॉपर अच्छे से सुनूंगा, उसको लाइफ में अप्लाई करूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो सच में आपको इतना मर्सी मिलेगा, आपको इतना कृपा मिलेगा ना भगवान का, कि आपके जो कलेशग्नि सुना है? कलेशग्नि मतलब जिसमें कलेश आता है वो सब खत्म हो जाएगा। समझ में होता है कि जब हम बहुत सेवा करते हैं, साधना अच्छा करते हैं, वैष्णव की बहुत सेवा करते हैं, तो ज्यादा भक्ति करने से भगवान की शक्ति, राधा रानी अलादनी शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है, एंड वो मेटेरियल नोट को कट करती है। क्या करती है? कट। मेटेरियल नोट मतलब भौतिक इच्छाओं को कट करती है। और हमें कष्ट क्यों होता है? हमें कष्ट भौतिक इच्छाओं की वजह से होता है, जो आने वाली है, जो हम पीछे कर चुके हैं। बराबर। तो हमारे पास क्या रहता है? आनंद ही आनंद रहता है। तो ऐसा भक्त जो हमें से कृतज्ञ रहता है, सेवा करता रहता है भगवान की, 24 भगवान का स्मरण करता है, वो भगवान की अलादनी शक्ति है, जो समुद्र है शक्ति, उसमें गोते लगाता है। क्या लगाता है? वो
गोते लगाता है। और जो गोते लगाएगा प्रेम के सागर में, वो दुखी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भगवान सच्चिदानंद है, हम भगवान के पार्ट हैं, बराबर है ना। तो हम नॉर्मली उस समुद्र रूपी शक्ति के अंदर हमेशा रहेंगे, तो हम क्या कभी दुखी होंगे क्या? कभी दुखी नहीं होंगे। यही रीजन है, भगवान के सारे भक्त बहुत आनंद में रहते हैं। और इसको आप लोग भी फील करते होगे। गोते लगाना तो बात, गोते लगाना खैर वो तो धीरे धीरे आपको आएगा, मुझे भी नहीं आया गोते लगाना, मैंने सुना है इसके बारे में। गोते क्या, अभी तो समुद्र हल्का सा ऐसे लेके थोड़ा आ जाए ऊपर, और क्या है, बराबर है या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो सारा आता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। समस्त आचार्य गुरु परंपरा की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आइए हम सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं, जो कल वृक्ष की बातें सभी की वांछा को पूर्ण करने वाले हैं, दया के सागर हैं, सत्य तथा जीवों का उद्धार करते हैं। हरे कृष्णा। आज हमें सचिन तो ने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि ग्रेटिट्यूड था, कृतज्ञता, उस पे बहुत सुंदर लेक्चर दिया। भगवान के बहुत सारे गुणों में जो कृतज्ञ है वो एक इम्पोर्टेंट गुण है, और वही बताया जाता है कि जो डिवोटी कम्युनिटी है, अगर वो उसको फॉलो नहीं करेंगे ना, तो वो भक्ति से बाहर हो जा सकते हैं। रवि लोचन प्रभु भी कहते हैं कि अगर इन भक्ति वन इज